हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शालिनी फ्रॉम बैंगलोर। और आज मैं एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। वो है जस्ट लाइक जीरो टू हीरो की, कि कैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल जीरो पे होते हुए भी वो मिलेनियर और बिलेनियर बन सकता है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हम ये स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें ये मैसेज मिलता है। ये स्टोरी है प्रेम गणपति डोसा प्लाजा जी की। और इनका मतलब मालिक का नाम है प्रेम गणपति। ये जब ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे और इनके फादर जो थे ये किसान थे। किसानी से पहले ये कोल का बिजनेस करते थे। बट जस्ट एज अ बिजनेसमैन इनके फादर सक्सेसफुल नहीं थे। बट ये अपनी स्टोरी में बोलते हैं कि इन्हें ईमानदारी की जो सीख मिली, ये इन्होंने अपने पिता से ही सीखी। प्रेम गणपति जी 10th पास थे और जिस स्कूल से थे वो 10th तक ही था। और उस स्कूल के लिए फेमस था कि बच्चे निकल के किसी ना किसी दुकान में कोई काम पा जाएंगे। मतलब इस लेवल का स्कूल था जहां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और ना तो इन्हें हिंदी अच्छे से आती, ना ही इंग्लिश अच्छे से आती थी। तो जब ये 10th पास कर लिए तो इन्होंने फिर टी शॉप में ये जॉब करने लगे। ऐसे ही मतलब इनके कजन की शॉप थी जहां पर इन्हें काम मिल गया और वहां पर इन्होंने सारे काम करने सीखे कि कैसे कॉफी ग्राइंड किया जाता है। उससे रिलेटेड बाकी काम इन्होंने चेन्नई में सीखे जहां इनके पिता भी काम करते थे। और एक फेस्टिवल के लिए ये वापस अपने विलेज गए। तो विलेज में इनके मालिक का भाई आया हुआ था। तो बिना किसी को बताए, तब उस वक्त इनकी उम्र 17 साल की थी सिर्फ। और मात्र 17 साल की उम्र में ये जो इनके मालिक का भाई आया हुआ था उसके साथ ये मुंबई चले गए। मुंबई में क्या हुआ कि वो जो भाई आया हुआ तो वो इनको स्टेशन में ही छोड़ के चला गया और वापस नहीं आया। तो ये वहां पे अकेले थे, जबकि इनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी। तो वहां पे एक तमिलियन कोई बंदा इनको मिला तो वो इनको एक टेम्पल में ले गया। वहां पर लोग पैसे कलेक्ट करने लगे कि इनका वापसी का टिकट इनको मिल जाए, ये वापस तमिलनाडु की तरफ जा पाए। बट इन्होंने बोला कि नहीं, मैं यही कुछ करूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा करके। और कोशिश करते हुए इन्हें एक टी शॉप में जॉब मिल गई, बर्तन धुलने की जॉब। तो ये बर्तन धुलते थे बट इनके स्वभाव में बहुत ज्यादा फ्रेंडलीनेस थी, सभी से अच्छे से बात करना। बट होता क्या था कि वहां वो उनको सिर्फ और सिर्फ बर्तन धुलने का ही काम दिया जाता था। वो बहुत बोलते थे कि मुझे आप वेटर बना दो या एटलीस्ट टेबल क्लीनिंग का मतलब काम दे दो। बट वो लोग उसे अलाउ ही नहीं करते थे कि वो वहां तक पहुंचे। उनको बस बर्तन धुलने का काम दिया जाता था। और इस चीज से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी थे। और चूंकि वो साउथ इंडियन थे तो इस चीज का भी उनको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता था प्रॉब्लम, कि वहां के लोग क्या करते थे कि वहां के लोगों को ज्यादा आगे वो करते थे, इसीलिए उनको मतलब एज अ वेटर भी आगे नहीं आने देते थे। फिर एक और जहां पर वो काम करते थे उसके बगल में एक और शॉप खुली और उन्होंने उनको फिर से मतलब एज अ वेटर बोल दिया कि भाई आप टी बॉय बन जाओ और आप चाय पहुंचाने का काम करो सब जगह करके। तो जब वो वहां गए तो वहां उनका ये हुनर काम आने लगा। जहां पर दूसरे वेटर कम कमाते थे वो एक्स्ट्रा टिप्स पाने लगते थे। और उनके बाजू में ही एक बैंक था जो तमिलियन बैंक था। और वहां पर हर कोई उनको उनके नाम से बुलाता था कि भाई उस लड़के को चाय लेके भेजना। और उनकी गणपति जी की, प्रेम गणपति जी की खूबी ये थी कि उनको हर एक चीज का पता था कि किस बंदे को किस समय चाय चाहिए, किस समय अगर उसे खाने के साथ चाहिए तो खाने के साथ पहुंचा देते थे, किस फ्लेवर का चाहिए, उसको सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए तो वो पहुंचा देते। मतलब वो कस्टमर के हिसाब से उनकी चीजों को कस्टमाइज करके पहुंचाते थे। वो उनसे 5 मिनट की छोटी सी टॉक भी कर लेते थे। इस वजह से लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। फिर क्या हुआ कि उस बैंक में ही एक कस्टमर था उनका जो अपना टी शॉप खोलना चाह रहा था। तो उसने इनको ऑफर दिया कि भाई तुम मेरे साथ 50-50% की पार्टनरशिप में आ जाओ और मैं शॉप खोल रहा हूँ। तो प्रेम गणपति जी उसके साथ आ गए। जब वो उनके साथ आ गए तो बहुत जल्दी 3-4 महीने में ही वो 8,000 से 10,000 के प्रॉफिट में वो बिजनेस चला गया मंथली के। अब उसका जो मालिक था उसको लालच आ गया और उसने इनको वहां से हटा दिया और वापस मतलब दूसरे बंदों को रख लिया। तो ये वापस बर्तन मांजने की जगह पे पहुंच गए, वापस उसी जगह पे। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद ये वापस अपने गांव गए और वहां से इन्होंने 20,000 का लोन लिया। और अपने छोटे भाई के साथ, ये 6 भाई और एक बहन थे आई थिंक।
और 4th नंबर पे तो इन्होंने अपने छोटे भाई को अपने साथ लिया और 20,000 का लोन लेके वापस आए मुंबई। और इन्होंने एक सड़क के किनारे एक शॉप खोली जो स्ट्रीट शॉप्स होती हैं। बट वो इतना अच्छे से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जा रही थी। वहां के जो साइड के कॉलोनीज वगैरह थी और जो म्युनिसिपैलिटी वाले थे, तो उनसे परेशान होकर इन्होंने ठेला लगाया, हाथ हाथ ठेला जो होता है, और उसमें इन्होंने साउथ इंडियन स्टॉल लगाई। जब इन्होंने साउथ इंडियन स्टॉल लगाई तो उस वक्त इन्हें ना तो इडली बनाना आता था, ना डोसा बनाना आता था। ये देख देख के सीख रहे थे, गलतियां कर रहे थे और सीख रहे थे। बट धीमे धीमे इन्होंने इस चीज को इतना आगे बढ़ा दिया कि साल 1.5 साल में ये बहुत फेमस हो गए। इनकी उस शॉप में मतलब मर्सिडीज से भी लोग आते थे खाना खाने। अंतर क्या था कि इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी। जहां पर अगल बगल के ठेले वाले लुंगी लगा के खड़े थे, ये पैंट शर्ट में रहते थे। इन्होंने मशीन लगा रखी थी ग्राइंडिंग की, और हर एक चीज साफ सुथरी और फ्रेश देते थे। करते करते इनका बिजनेस बहुत आगे चला गया, और जब इन्होंने थोड़ा पैसा अर्न कर लिया तब इन्होंने एक स्टॉल लगाया, एक शॉप खोली इन्होंने। और शॉप खोलने के बाद इन्होंने मतलब जब वो भी बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो गई तो इनका मन हुआ कि ये चाइनीज ट्राई करें, क्योंकि कुछ ही दूरी पे एक चाइनीज शॉप थी जो बहुत चल रही थी। बट उसमें ये फेल कर गए, ये चाइनीज चीजों को नहीं ला पाए। बट वहां पर भी इन्होंने बहुत चीजें सीखी। उन्होंने इस चाइनीज फ्लेवर को अपने डोसे में ले आए और मल्टीपल टाइप के डोसास बनाकर सेल करने लगे। ये बहुत आगे बढ़ गए थे, लेकिन चूंकि फिर भी इनको ये नहीं पता था कि कि फ्रेंचाइज क्या होता है। जब इनके पास कुछ लोग आए कि भाई हमें आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए, तो इन्होंने बोला, इन्हें मतलब वो वर्ड ही नहीं पता था। इन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैं सोचता हूँ। फिर ये नेट पे बैठ के देखे, सर्च मारे कि ये फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है। तो उस लेवल पर भी ये इतने सक्सेसफुल थे, लेकिन इन्हें दूसरी चीजें नहीं पता थी। और ये मैकडोनल्ड से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। जब इन्हें फ्रेंचाइज के बारे में पता चला तब इन्होंने लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी भी दी। बट कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में रखा कि लोग जो ये देते थे ये लोग इनके पास के होते थे और मटेरियल इनका होता था। तो सीक्रेट मटेरियल इन्हीं का रहता था। आज की डेट में इनकी एज 48 ईयर की है और 30 करोड़ का ये इनका बिजनेस है। और ये 105 वैरायटी के डोसा सर्व करते हैं। तो आप ये देखिए कि एक बर्तन मांजने वाला कैसे 30 करोड़ का बिजनेस तक पहुंच गया, सिर्फ अपने अच्छे व्यवहार से और अपनी आगे बढ़ने की लगन से। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये बुक बहुत ही अच्छी है। ये एक स्टोरी है जो मैंने पढ़ी और रियली बहुत अच्छी स्टोरी है। थैंक यू।